बेग साहिबा पाकिस्तान की मशहूर गुलकारा अदाकारा भी आप कह सकते हैं। आपको अंदाजा है जनाब, वो इंतहाई खौफनाक बीमारी में मुब्तला रही। 6 महीने तक उनको मुकम्मल बेड रेस्ट या फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए व्हील चेयर की जरूरत पड़ती। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। उन्होंने इंकशाफ किया कि जनाब वो दौर ऐसा था कि उनके बाल झड़ना शुरू हो गए थे। वो दौर ऐसा था जब वो काफ़ी ज़्यादा मोटापे का शिकार हो गई थी। वो दौर ऐसा था कि जब वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी और उस वक्त उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक थी। 12 से 13 टैबलेट्स वो रोज़ाना सुबह खाया करती थी। फिर जनाब अमेरिका में एक डॉक्टर ने उनको कुछ इंजेक्शंस लिख के दिए। वो इंजेक्शंस उन्होंने लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब आयमा बेग साहिबा पाकिस्तान की नामवर और शानदार गुलकारा, शानदार अदाकारा भी आप कह सकते हैं, और आप में से कई लोग बल्कि ज़्यादातर लोग उनके फ़ैन भी होंगे। बड़ी मशहूर शख्सियत है आयमा बेग साहिबा। क्या आप समझते हैं, क्या आप जानते हैं, क्या आपको पता है कि जनाब वो एक इंतहाई खौफनाक बीमारी में मुब्तला थी और इस बीमारी की वजह से ना सिर्फ उनको अमेरिका जाना पड़ा था बल्कि इस बीमारी की वजह से वो 6 महीने तक व्हील चेयर पर भी रही थी। और ये इंकशाफ कोई और नहीं कर रहा बल्कि खुद आयमा बेग साहिबा कर रही। उन्होंने बताया कि जनाब वो तकरीबन 21 से 22 गोलियां रोज़ाना सुबह खाती थी। उसकी वजह से उनकी बिनाई कमज़ोर हो रही थी, उनके बाल झड़ना शुरू हो गए थे, उनको खूबसूरती मुतासर होना शुरू हो गई थी और वो मुस्तकिल बेड रेस्ट पर या व्हील चेयर पर आ गई थी। वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। उनके पैरों का जो साइज़ है वो एक साइज़ बड़ा था और एक साइज़ छोटा होने लग गया था। फिर जनाब उनको अमेरिका जाना पड़ा। ऐसी क्या ख़तरनाक बीमारी हो गई जिसका उन्होंने खुद इंकशाफ किया है, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ अर्सा पहले पुरानी बात है। तो जनाब आज इस पर बात करेंगे। मैं आपको बताता हूँ जनाब क्या कहा है नामवर गुलकारा आयमा बेग साहिबा ने। आयमा बेग ने इंकशाफ किया है कि जब उन्हें फिल्म 12वां खिलाड़ी में अदाकारी की ऑफ़र हुई तो उन दिनों वो संगीन बीमारी में मुब्तला थी। 6 माह तक व्हील चेयर पर थी, हड्डियों में शदीद सूजन हो चुकी थी। गुलकारा ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने शोबिस समेत दीगर मामलात और अपनी ज़िंदगी में आने वाले वाक़यात पर खुलकर बात की, बहुत सारे इंकशाफात किए। जनाब उनसे पूछा गया कि 12वां खिलाड़ी में आपको कास्ट किया गया था लेकिन आपने कास्ट में शामिल नहीं होना चाहती थी, उसकी क्या वजह थी? मतलब कास्ट आपको किया गया था लेकिन आप उसमें शामिल नहीं होना चाहती। आयमा बेग ने इंकशाफ किया कि वो उन दिनों ऑर्थराइटिस नामी बीमारी में मुब्तला थी और ये बड़ी खौफनाक बीमारी होती है। इसमें हड्डियाँ सूज जाती हैं और ये वक्त गुजरते साथ उम्र के बढ़ते साथ बढ़ती चली जाती है। जनाब ऑर्थराइटिस को जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है जो उम्र के साथ साथ बढ़ता चला जाता है। इस मर्ज में जोड़ों में मुसलसल दर्द के साथ साथ सूजन भी होना शुरू हो जाती है, हड्डियों में ताकत कम हो जाती है, आप खड़े नहीं रह पाते हैं, मुश्किलात होती हैं। जनाब मैं आपको बताऊं इस बीमारी में जोड़ों में दर्द भी होता है, सूजन भी बढ़ जाती है और काफ़ी ज़्यादा दर्द की कैफियत का सामना भी करना पड़ता है। गुलकारा ने बीमारी के हवाले से बताया कि वो 4 साल पहले 6 माह तक व्हील चेयर पर थी और इसी दौरान पंजाब का उन्होंने दौरा भी करना था। वो पंजाब के दौरे पर भी थी। उनका कहना था कि उस वक्त मेरा एक पाँव का साइज़ 37 था और दूसरे पाँव का साइज़ 38 हो गया था। घुटने जोड़ों समेत तमाम हड्डियों में बहुत ज़्यादा सूजन रहती थी, बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इसके अलावा जनाब आयमा बेग ने मज़ीद इंकशाफ किया कि मैं अपने करीबी रखा गिलास भी नहीं उठा सकती। इतनी मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता था, इतनी परेशानी का मुझे सामना करना पड़ता था कि मैं कोई चीज़ खुद से नहीं उठा सकती थी। ये आयमा बेग साहिबा इंकशाफ कर रही है। मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए थे, वज़न बढ़ना शुरू हो गया था क्योंकि हर सुबह मुझे 12 गोलियां खाना पड़ती थी। यार आप सोचिए 12 गोलियां खाना, ये आसान बात नहीं होती यार। इंसान का पूरा दिन बिगड़ जाता है। वैसे ही इंसान को अगर फ्लू वायरल कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाए ना, उसको एंटीबायोटिक भी खानी पड़ती है, एंटी एलर्जी भी खानी पड़ती है, उसके मिजाज पर इन दवाइयों का काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। अब जनाब उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर ने मुझे कुछ इंजेक्शन लगाए जिसके बाद मैं व्हील चेयर से उठने के काबिल हुई। उन दिनों मेरी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी। मुझे अमेरिका जाना पड़ा था वहाँ पर इलाज कराने के लिए। वहाँ पर एक डॉक्टर मुझे मिले, उन्होंने कुछ इंजेक्शंस मुझे लगाए। उसके बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते अपने कम से कम पैरों पर खड़े होना शुरू हो गई थी। उस ज़माने में मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक थी। आयमा बेग का कहना था कि जब फिल्म के लिए कास्ट किया जा रहा था तो मैं उस वक्त मायरा खान से मैंने तमाम चीज़ें शेयर की। उन्होंने मेरी हालत को समझा, इसलिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। गुलकारा ने बताया कि फिल्म 12वां खिलाड़ी के अलावा भी उन्हें कई बार अदाकारी की पेशकश हो चुकी है लेकिन उन्होंने किसी ऑफ़र को कबूल नहीं किया। और क्यों कबूल नहीं किया इसकी वजह उन्होंने नहीं बताई, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प वाक़या उन्होंने शेयर किया और बड़ा शानदार किस्म का वाक़या। आयमा बेग ने इंकशाफ किया कि जब वो 16 साल की थी तो पढ़ाई के साथ उन्होंने पैसे कमाने के लिए अमेरिका के एक कॉल सेंटर में भी काम किया था। उन्होंने बताया कि जहाँ वो काम करती थी उस इदारे का नाम
ڈیجیٹل گلوبل سروس تھا. وہ کال کے ذریعے امریکہ میں لوگوں کو کیبل کنیکشن فروخت کیا کرتے تھے, فراہم کرتے تھے. ایما بیگ نے بتایا کہ جب میں اس ادارے میں اپنے باس کو جعلی نام بتایا تھا, اس وقت میں بہت چھوٹی اور بیوقوف تھی. مجھے بات سمجھ نہیں ہے. خیر, اس ادارے میں اپنے باس کو جب انہوں نے جعلی نام بتایا تو اس وقت کافی زیادہ چھوٹی تھی, بیوقوف تھی. ایما بیگ کا کہنا تھا کہ باس نے میرا نام پوچھا تو میں نے بے دہانی میں اپنا نام لیسا جیکسن بتا دیا, اور اسی نام کی وجہ سے کال سینٹر پر کال کے دوران مجھے 72 سالہ شخص نے ملاقات کی پیشکش کر دی. غالباً یہ اس وقت 16-17 سال کی ہوں گی جب کا یہ واقعہ امریکہ میں موجود تھی وہ, اور اس وقت ان کو 72 سالہ شخص نے آفر کی تھی کہ آپ میرے ساتھ چل کے پائن ایپل کھائیے. گلوکارہ نے بتایا کہ اس شخص کی سب سے زیادہ متاثر کن بات مجھے یہ لگی کہ اس نے ناشتے میں پائن ایپل پین کیک کا آفر کیا تھا. جو پین کیک ہوتا ہے نا, اس کو آفر کیا تھا کہ جناب آپ یہ آئے میرے ساتھ کھائیں. میں نے انکشاف کیا کہ اس شخص کا خیال تھا کہ وہ اوہایو میں رہتی ہیں اور اسے اپنی پسندیدہ جگہ لے جانے کے لیے بضد ہو گیا تھا. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یار آپ چلیے میرے ساتھ, میری پسندیدہ جگہ چلیے, میری پسندیدہ ڈش کھائیے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا متاثر کیا اس نے. انہوں نے بتایا کہ کال سینٹر میں میری تنخواہ صرف 3000 تھی. ان دنوں میں اپنی دوستوں کے ساتھ شیشہ بھی پیتی تھی, لیکن اب نہیں پی سکتی کیونکہ سر میں بہت شدید درد ہو جاتا ہے. اچھا, یہ سٹارز جو ہوتے ہیں نا, ان کی لائف بڑی دلچسپ ہوتی ہے. میں اکثر اسٹارز کی لائف کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں. زیادہ تر میں بالی ووڈ اسٹارز کی لائف کے بارے میں پڑھ رہا ہوتا ہوں, لیکن پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری ہوگی, پاکستانی فیشن انڈسٹری ہوگی, پاکستانی میوزک انڈسٹری ہوگی, اس حوالے سے جب بھی کسی اداکار کی لائف کے بارے میں پڑھتا ہوں, اس سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. بہت زیادہ چیزیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں, اس سے انسپریشن لے سکتے ہیں. بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار ان کی لائف بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. نہیں جناب, ان کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی. آپ بالی ووڈ کا کوئی بھی نام لیجئے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب ان کی لائف کس طرح سے پرفیکٹ ہے. ہمیشہ ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, اور جو چیز انہوں نے حاصل کی ہے, جو میں لگتا ہے کہ جناب اسکرین پر بڑی شاندار نظر آ رہی ہے, بڑی بہترین نظر آ رہی ہے, وہ اتنی شاندار ہوتی تو ہے جو لیکن نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے, اس کے پیچھے کچھ قربانیاں ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کچھ سیکریفائسز ہوتے ہیں, اور یہ آسان نہیں ہوتے. تو جناب ایما بیگ کے انکشافات کے والے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.